वो भी आ गए, भी खाना है, तुझे भी देते हैं। बना रही हूँ, खा ही नहीं रहा। अब वो लेने आ गया, ये ले ले। ये कैसे खा रहा है? कैसे खाए वो बेचारा, कैसे खाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बकरे भी हमें माशाल्लाह से बहुत अच्छे मिल गए थे। और ये फिर जी मैंने कुर्बानी होने के बाद फिर मैंने कलेजी बनाई इस सब के लिए। मैंने कहा सारे मुलाजिम भी खाना खाएंगे, हम लोग भी सब कलेजी के साथ ही रोटी खाएंगे। रोटियां मैंने बाहर से मंगवा ली थी, तो बच्चे भी टीवी वगैरह देख रहे हैं या बैठ के फिर मैं इनको देने ही खाना, साथ ही मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। मैंने कहा फिर टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे खाना खाने का, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया था। 12-1 बज गया था हमें ये खाना खाते हुए। तो बस फिर मैं अपनी बेटी के साथ ही बैठ के ना मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊँगी, बातें करूँगी कुछ। ये देखें जी, हम रेडी शेडी हो गए हैं। रेडी क्या हो गए हैं, अब हमारी ईद ख़त्म हो गई है। ये बज गए हैं यहाँ पे 4 शाम के। गोश्त वगैरह सब तकसीम कर दिया और बच्चे भी तैयार श्यार हो के आराम से सारा दिन एसी में बैठे रहे हैं। एसी अभी भी हमारा चल रहा है माशाल्लाह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक हमें नेमत दी हुई है। और बच्चे भी रेडी हैं और खुश हैं कि ईद है। ज़ाहिर ईद की खुशी तो होती है। फिर हम लोग भी बचपन में बड़े खुश होते थे, बड़ा मज़ा आता होता था। ये फिर मेरे बेटे का कुर्ता है, इसने ये वाइट कलर का कुर्ता पहना है। ये भी बड़ा प्यारा माशाल्लाह से लग रहा है। और वो हानी भी रेडी है और ये सारे बच्चे रेडी हैं। रेडी हो के हमने खाना शाना भी खा लिया। और ये जो है ना, सामने हमने कचरा वचरा भी डाल दिया, क्योंकि ज़ाहिर है ईद वाले दिन फिर कोई मेड शेड तो आती नहीं है, फिर हमें खुद ही सारे काम करने होते हैं। ये बेटे इसको खोल के देना ज़रा। और मैंने ये पहना है ड्रेस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये ड्रेस पहना है और ये दुपट्टा है इसका। इसके मैंने बटन नहीं लगाए थे, बस खुद काम करने हो ना ऐसे, फिर कोई ना कोई काम रह जाता है। ये मेरा जी दुपट्टा है, बड़ा ही प्यारा। अच्छा, इसके एक साइड पे एम्ब्रॉयडरी है और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। और ये ना, ये देखें इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, इस तरह की ये चीज़। बस। और बस मैं रेडी क्या होना था, बस मैंने तो अभी भी गोश्त वगैरह तकसीम करके आई हूँ। कुछ मैंने पैकेट्स बना के रखे हैं कि बाद में जो आएंगे लोग और फिर उनको देंगे। ज़ाहिर जो नहीं आ सकते, सब एक ही दिन तो नहीं खा जाते लोग, फिर किसी की फ्रिज नहीं होती, फिर वो फ्रीज़र में हमारे रखते हैं। हमारे माशाल्लाह से फ्रीज़र हैं 3-4, तो फिर वो उसमें हम लोग रख देते हैं। तो बाकी फिर जब उनका होगा खाना होगा, उन्होंने फिर हमसे वो निकलवा के ले जाते हैं पैकेट्स। तो ये फिर मैंने ये सूट पहना था। ये मैंने सिंपल सा सूट इसलिए पहना था कि ना तो आधा दिन मैं रेडी नहीं हुई। मैंने चाइना मैचिंग की हुई थी, दुपट्टा और सूट मेरा और होता है। घर में मेरे ना ऐसे ही होते हैं, दुपट्टे और होते हैं, दूसरे सूट के साथ का होता है और सूट मेरा और होता है। काम शाम करने होते हैं, जब बंदा फारिग होता है, फिर कोई तैयार श्यार कोई हो तो फिर बंदा कुछ इस तरह का करता है। तो मैंने कहा चलो ईद है, नया सूट पहन लेती हूँ। पिछली ईद में भी मैंने कुछ नहीं पहना था, जो कोई मतलब नया सूट चेंज नहीं किया था। जो पहले का कोई पड़ा हुआ था वही मैंने चेंज कर लिया था और बस ईद गुजार ली थी, क्योंकि तब तो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। अब माशाल्लाह से वो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर टेंशन भी कोई नहीं, आराम से मैंने अपना सारा काम किया और गोश्त वगैरह भी तकसीम कर दिया है। मैंने खाना शाना भी बना के, कलेजी पहले मैंने बनाई, जो बकरा वगैरह कर रहे थे उनको खाना दिया।
हमारे ना काफ़ी मेहमान आ जाते हैं। मेहमान क्या होते हैं, बस जो पुराने लोग होते हैं, जैसे मेरे भी मतलब सास ससुर के कोई जानने वाले हों, कोई पुराने या कोई काम जैसे करते होते थे ना पहले लोग, तो वो फिर आते हैं ईद वाले दिन, उन्होंने गोश्त वगैरह लेना होता है। फिर उन सबको मैंने खाना शाना दिया, खाना बनाया। पहले कलेजी बनाई और साथ में मैंने बाहर से रोटियां मंगवा ली थी, खमीरी रोटियां जो होती हैं ना, वो मंगवा के मैंने उनको खाना शाना खिला दिया सबको। और फिर बाद में फिर मैंने चावल बनाए, फिर मैंने डब्बों में डाल के उनको चावल भी दिए, गोश्त भी दिया कि घर जाके भी खा लेंगे शाम के टाइम पे। और बस बस फिर ऐसे ही होता है, यही ईद का दिन होता है, हर किसी को खाने का भी होता है। कहीं जा रहे हैं तो ज़ाहिर है जो गरीब लोग होते हैं उनको होता है कि हमें चलो पका पकाया भी मिल रहा है और गोश्त भी मिल रहा है। वो फिर मैंने उनको कहा कि मैं गोश्त डाल के चावल बना देती हूँ। वो उन्होंने फिर चावल शावल भी ले गए और कुछ बस रखे हुए हैं चावल। बाकी फिर मेरी एक फ्रेंड है, उनकी तरफ भी मैंने खाना भेजना होता है ईद वाले दिन, फिर वो भी मैंने उनको भेज हुई दी है। बस सारा काम अब सब कुछ ख़त्म करके मैं आके बस मैंने चाय पी है, क्योंकि ना बस जब भी कोई काम करके हटो ना दिल करता है बस चाय पिए। हालांकि चाय पहले भी मैंने पी ली थी। एक हमारी वो पुरानी एक हमारी मासी आई थी, उसने सबके लिए चाय बनाई थी। वो सारे चले गए थे, फिर मैंने कहा मैं अपने लिए ना अलहदा से जब तक कोई चाय ना बना के पीऊँ तब तक ना मज़ा नहीं आता है। तो फिर बस मैंने अपने लिए अभी अभी चाय बना के चाय पी, मैंने अपने हस्बैंड को दी, क्योंकि मुझे होता है कि बस चाय बना के ना उनके साथ बैठ के एक बार पीऊँ और बातें करूँ सारी, मतलब कि पूरे दिन की, क्योंकि आज वो भी बाहर बैठे रहे हैं, सारा वो गोश्त वगैरह बनवाते रहे हैं। और हम लोग अपने कामों में बिज़ी थे बस इस तरह ना। तो वो सारा बस ना काम शाम ख़त्म हो गया और गोश्त वगैरह भी बट गया, बांट दिया, कुछ रख दिया और अपने लिए भी खैर रखा है। और अब फिर मैंने चाय बनाई और चाय बना के पी के किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन वगैरह धो के गोश्त वाले सारे वो धो के फिर अब मैं आई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईद हमारी बहुत अच्छी गुजर गई है। बस ये बकरा ईद पे ऐसे ही होता है, ये बकरा ईद पे तो ना गोश्त वाली ईद होती है, फिर गोश्त ले लिया बांट लिया। अभी मैंने बच्चों को ईदी नहीं दी है, मेरे पास पैसे खुले नहीं थे, मेरे हस्बैंड ने इनको दे दी थी बच्चों को ईदी, लेकिन अभी मैंने ईदी नहीं दी थी। अब इंशाल्लाह मैं अभी पैसे खुले हो जाएंगे ना फिर खुले करवा लूँगी। चलो आप सबके साथ थोड़ी सी बातें शेयर कर लूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये अपने ना आप सबसे ये सारी बातें करके ना, मुझे अपना पुराना टाइम भी याद आ रहा है। जैसे हम लोग ईद पे तैयार होते थे, हमें पता ही नहीं होता था इतना काम होता है। अब शादी होने के बाद पता चलता है ये सारी चीज़ें हमने करनी, ये सारी हमारे माएँ संभालती होती थी। खाना पकाना, तैयार श्यार हुआ, खा लिया पी लिया, सारा दिन हमारा खाने में गुजरता होता था। ईदियाँ इकट्ठी करते होते थे, बहुत ईदियाँ मिलती होती थी, तो हर कोई ईदी देता था। तब ये नहीं होता था कि बकरा ईद है तो ईदी नहीं मिली। अब तो हम लोग कह देते अक्सर कि बकरा ईद है, ईदी नहीं है, बस गोश्त वाली ईद है, लेकिन हमें मिलती होती थी ईदियाँ, हमारी बड़ी ईदियाँ हो जाती थी। तो इतना से ये हमारा व्लॉग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर कर लिया। और भी मेरे साथ मुझे कोई बात होगी तो मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूँगी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आप सबके साथ ऐसे बात करना, कुछ ना कुछ बोलना कहना। तो और मेरा दिल चाहता है कि आप सब भी आगे से मुझे रिस्पॉन्स करें कि कौन सी कि उस बात का मुझे जवाब दें, कमेंट करें मुझे कि आप सबकी कैसे ईद गुजरी, कितनी ईदियाँ इकट्ठी हुई। बस हमारी तो ये सिंपल सी ईद थी, काम शाम सारा दिन काम काम काम। तो बस ये हमारी ईद थी, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गुजर गई है। ये भी बहुत अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी गुजर गई है। ये देखें जी, बस मैंने ये काम शाम कर लिया है। मैंने कहा अब सारे काम हो गए हैं तो चलो सफाई भी कर ही लेते हैं। बस अब ये फिर मैंने ना यहाँ पे सारे झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिए क्लीन। और ये मैंने मसहरी इधर उठा के रख दी और मैंने कहा यहाँ भी ज़रा जगह खाली हो जाएगी। बेड शीट्स भी मैंने चेंज कर दी हैं, झाड़ू पोछा भी लगा दिया, सब कुछ सेटमेट हो गया। बस अब हाँ, बहुत हेल्प की है ये हानिया ने, मेरी हेल्प की है। ये बाहर बेडशीट जो मैंने उतारी थी ना वो बाहर रख के आई है मशीन के पास, क्योंकि मैंने मशीन भी लगाई है। बेशक ईद का दिन है पर लेकिन काम भी अच्छा नहीं लगता पड़ा हुआ ऐसे हम बैठ जाएं फारिग होके और जी काम हमारा रह जाए बीच में। तो वो मैंने बस मशीन लगा दी है, वो बस धुल जाएंगे, फिर मैं वो कपड़े भी तार पे डाल दूँगी। मेरा सारा काम हो गया। अब मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करूँगी, उसके बाद फिर बाकी के जो है ना बाकी फिर वो मशीन से कपड़े निकाल के डालूँगी तार पे, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है उसमें धुल जाएंगे कपड़े।
और बाकी अगर किसी ने कोई खाना शाना होगा, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी आ रहे हैं, उनको भी कोई स्नैक्स वगैरह जो उन्होंने लेने होंगे वो तो खैर बाहर से ही ऑर्डर कर रहे हैं, शायद कर दी हूँ, पूछ रहे थे मुझसे, मैंने कहा वो कर दें, फिर मैं चलो चाय शाय बना दूँगी। तो बस फिर ऐसे ईद का दिन फिर ऐसे ही थोड़ा बिज़ी गुजरता है मेहमानों के साथ और बस काम शाम में। तो बस ये सारा हमारा काम हो गया है माशाल्लाह से। पहले बहुत बिखरा बिखरा सा लग रहा था, अब सारा क्लीन हो गया है, बेड भी सेट मेट हो गया है, हो गया। बच्चों ने चीजियाँ शीजियाँ भी खा ली हैं। हाँ फेंक देना, मैं फिर बाद में क्लीन कर दूँगी। बस जी ये हम फिर हमारी ईद की रूटीन थी जो हमने आपके सबके साथ शेयर की। और अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए बस अच्छी अच्छी ईदें आए, अच्छी अच्छी ईदें गुजारें। हम जैसे अब जो शादीशुदा हो जाते हैं फिर वो तो बच्चों के साथ ऐसे ही काम शाम में ईदें गुजरती हैं, ईदें तो बच्चों की होती हैं। तो खुश रहें बस, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलो लाइक और शेयर ना भी करें, कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसी वीडियो लग रही है। बंदा चलो थोड़ी सी कोई अप्रिशिएट ही कर देता है किसी को, झूठे मुँह कर दे बस। बस इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय। ये देखें ये चाय हमारी बन गई है और काम शाम सारा ख़त्म करके मैंने सफाई वगैरह करके बेडशीट्स चेंज की, चारपाई वाली भी चेंज की और ये वाली भी चेंज की, बच्चों के भी कपड़े शपड़े चेंज कर दिए। और ये अब मैं चाय बना के लेके आई हूँ। मैंने कहा सारा मैं बर्तन शर्तन सब क्लीन करके आई हूँ और अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और अपनी चाय इंजॉय करूँगी।